हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में सतीश जी हमें पूछ रहे हैं कि सर मेरा 3 साल पहले गायनेकोमास्टिया सर्जरी हुआ था, अब 4-5 मंथ से वापस आया है, निपल्स भी बड़े हुए हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो मैं सतीश जी आपका इसका आंसर दूंगा और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने के बाद कैन इट कम बैक, क्या ये वापस आ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जन। तो देखिए, गायनेकोमास्टिया होता क्यों है या फिर ये कंडीशन होती क्या है। इसमें ब्रेस्ट टिश्यू या फिर मैमरी ग्लैंड बढ़ता है मेल्स। अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ही ग्लैंड प्रोलिफरेट होगा, बड़ा होगा तो ही वो गायनेकोमास्टिया यानी फीमेल लाइक अपीयरिंग चेस्ट इन अ मेल। अगर सर्जरी ठीक तरीके से हुआ है, यानी अगर पूरा ग्लैंड निकाला है, 100% ग्लैंड निकाला है, तो गायनेकोमास्टिया वापस नहीं आएगा। मतलब आप ये रिलेशन ले लो कि अगर हमने कोई पेड़ पूरी तरह से उखाड़ दिया है, इवन विद द रूट्स, क्या वो वापस आएगा? नहीं। उसी तरह अगर गायनेकोमास्टिया सर्जरी में पूरी तरह से ग्लैंड निकाला है तो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। बट अब सतीश जी के केस में क्या हुआ है कि उन्हें वापस लग रहा है कि ग्लैंड वहां पे है, निप्पल का साइज बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हुआ होगा? इनकम्प्लीट ग्लैंड रिमूवल किया होगा, मतलब पूरी तरह से अगर ग्लैंड नहीं निकाला। ये किस केसेस में कर सकते हैं कोई डॉक्टर्स? अगर अनट्रेन्ड डॉक्टर है या फिर क्रेटर डिफॉर्मिटी बनने के डर की वजह से अगर थोड़ा ग्लैंड निप्पल के नीचे छोड़ दिया, छोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्लैंड निकाल के भी क्रेटर डिफॉर्मिटी हम अवॉइड कर सकते हैं। अलग प्रकार का लाइपोसक्शन करके वहां पे नीचे फैट का एक छोटा सा लेयर रख के हम क्रेटर डिफॉर्मिटी अवॉइड कर सकते हैं विथ 100% ग्लैंड रिमूवल। बट अगर वो टेक्निक पता नहीं है या फिर वो चीज फॉलो नहीं की गई तो थोड़ा ग्लैंड पीछे छोड़ दिया होगा एंड दैट ग्लैंड हैज अगेन ग्रोन बैक। नाउ अगेन ग्रोन बैक क्यों? बिकॉज देयर वाज हार्मोन दैट वाज अफेक्टिंग इट, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो सतीश जी आपको ये भी देखना है कि इज देयर एनी हार्मोनल इम्बैलेंस इन यू राइट नाउ। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और ग्लैंड का थोड़ा पार्ट वहां पे प्रेजेंट है तो ही ग्लैंड आपका वापस आएगा। नहीं तो थोड़ा ग्लैंड अगर किसी डॉक्टर ने छोड़ा है और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ रहा, तो आपका ये ग्लैंड नहीं बढ़ने वाला। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। वन मोर थिंग दैट कुड हैव हैपेंड इज, अगर आपने वेट गेन किया है, फैट गेन किया है, तो भी इट कैन स्टार्ट अपीयरिंग एज गायनेकोमास्टिया, तो ये भी आप देख लेना। थर्ड थिंग, आपको अवॉइड क्या चीजें करनी है? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना, बहुत सारे आजकल जिम एंथुजियास्ट में मसल एनहांसमेंट के लिए अगर कोई स्टीरॉइड्स ले रहा है तो इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, अलोंग विद दैट स्टबर्न फैट डिपोजिशन भी होता है वंस यू आर ऑफ दैट स्टीरॉइड साइकिल। इस चीज में भी ये कंडीशन सूडो गायनेकोमास्टिया करके या फिर ट्रू गायनेकोमास्टिया करके आ सकती है। सो टू समराइज, अगर आपका गायनेकोमास्टिया ग्लैंड पूरी तरीके से प्रॉपर टेक्निक से ट्रेन्ड सर्जन ने निकाला है एंड आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो आपका ग्लैंड वापस नहीं आएगा। सो यू हैव टू अवॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट चेक में रखिए, फैट एक्यूमुलेशन ना होने दे। अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपका गायनेकोमास्टिया वापस नहीं आएगा। रिमेंबर, गायनेकोमास्टिया ग्लैंड वापस आने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होना जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ही ग्लैंड बढ़ेगा, प्रोलिफरेट होगा। सो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस इवैल्यूएट करना है तो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट सतीश जी और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट है, उनसे आप एक बार जाके मिलिए, हार्मोनल लेवल्स चेक कीजिए एंड दैट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर इवैल्यूएशन में, प्लास्टिक सर्जन के इवैल्यूएशन में आपका पता चला कि ग्लैंड है वापस एंड फैट एक्यूमुलेशन भी है, तो हो सकता है कि आपको रीसर्जरी करनी पड़े। बट माय एडवाइस इज एक बार इवैल्यूएट करके लीजिए फ्रॉम ऑल द एंगल्स, प्लास्टिक सर्जन से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, एंड देन आपको इस चीज से रिलीफ मिलेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। एंड दोस्तों, आपके और कोई डाउट्स, क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वेबसाइट पे एक पेशेंट कम्युनिटी भी हमने अभी शुरू की है, आप वहां जाके आपके डाउट्स लिख सकते हो, बाकी लोगों ने जो डाउट्स लिखे वो आप पढ़ सकते हो, एंड मी एंड माई टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दिस। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।